हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 138 का एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और यह टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं। और यह टॉपिक जो है कविता वाला भाग से है और जिससे हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। तो मैं इस टॉपिक को बता देना चाहता हूं जिससे कि आपको अगर इनमें से ये टॉपिक आ जाए तो आप अच्छे तरीके से लिख पाएँ। और एक चीज़ बता दूं कि इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, अब मैं कविता की पंक्तियों को पढ़ूंगा और उसका संदर्भ सहित व्याख्या करूंगा। ओके, तो पंक्तियां हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाई, सोह दे बुझाती साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है, कैसो केही रस में अभिलाषी। पावेगे पुनि कियो आपनो, जारे कहगो गासी। तो यह पंक्तियाँ जो हैं आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाता है और आपको संदर्भ से व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा संदर्भ। ओके, एक लिखने का तरीका भी होता है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में यह लिखना है कि यह प्रस्तुत पंक्ति जो है वह सूरदास जी के द्वारा रचित जो है एक रचना है। और प्रसंग में लिखना है प्रसंग में यह लिखना है कि यहाँ कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की व्याकुलता को दिखाई गया है। यहाँ पर सूरदास जी ने उस समय को वर्णन किया है जब भगवान श्री कृष्ण जो हैं मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ जो हैं उनसे मिलने के लिए काफ़ी व्याकुल रहती है, उनके बारे में जानने के लिए काफ़ी व्याकुल रहती है। तो उस समय का उन्होंने सूरदास जी ने जो है वर्णन किया है। व्याख्या में लिखना है कि इस पंक्ति के द्वारा गोपियाँ उद्धव को कहते हुए कहती हैं कि हे मधुकर, अर्थात हे उद्धव, तुम हमें बताओ कि निर्गुण यानी कि भगवान श्री कृष्ण, तुम हमें बताओ कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है। हम सौगंध खाकर तुमसे पूछ रही हूँ, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हमें बताओ कि निर्गुण के माता पिता कौन हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कौन हैं। निर्गुण की पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है, उनका रंग कैसा है, वे किस तरह के वस्त्र धारण करते हैं, उनकी क्या इच्छा है। गोपियाँ उद्धव को सुनाते हुए कहती हैं कि अगर तुम झूठ बोलोगे ना तो तुम्हें गलती का भुगतान करना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियों की बात सुनकर सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव गोपियों की बात सुनकर चुप हो जाते हैं और उन्हें कोई उत्तर नहीं बोलने को बचता है। कहने का मतलब यह है, फिर से मैं बोल दूं कि इस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को कहते हुए कहती है कि हे मधुकर, अर्थात उद्धव, तुम हमें बताओ कि निर्गुण जो है किस देश का रहने वाला है। हम सौगंध खाकर तुमसे पूछ रही हूँ, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हमें बताओ कि निर्गुण के माता पिता कौन हैं, निर्गुण की पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है, उनका रंग कैसा है, वे किस तरह के वस्त्र धारण करते हैं, उनकी क्या इच्छा है। गोपियाँ उद्धव को सुनाते हुए कहती हैं कि अगर ज़रा से भी तुम उनके बारे में झूठ बोलोगे ना तो इसका भुगतान जो है आपको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव से गोपियाँ ये बातें कहती हैं तो उद्धव जो है चुपचाप और शांत सा हो जाता है। उसे और भी उसका उत्तर देने का कोई जवाब ही नहीं मिलता है। तो इस प्रकार सूरदास जी ने गोपियों की व्याकुलता का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। और उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से दिखाया है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उनके बारे में जानने के लिए, उनके बारे में समझने के लिए जो है, उनके माता पिता के बारे में जानने के लिए, उनकी दासी के बारे में जानने के लिए, उनका रंग कैसा है, वे किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, इस चीज़ का जो है बारे में जानने के लिए वह काफ़ी व्याकुल रहती है। इसी चीज़ का जो है वर्णन इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। फिर से मैं
पंक्तियाँ पढ़ता हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में याद रहे। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझायूं, सहदे बुझाती साँच ना हासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे कैसो बरन भेष है, कैसे कहीं रस में अभिलाषी। पाओगे पुनिकियो अपनो, जोरे जोरे कहोगो गासी। ओके तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं जल्दी समझाने के चक्कर में मैं थोड़ा सा अटक जाता हूं, तो अगर इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे खुशी मिलता है और मुझे इस बात का पता चलता है कि हाँ मेरा मेहनत जो है कुछ सफल हो रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और एक चीज़ बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक जो है आपका इसका PDF नहीं मिलेगा, और ना ही जब मैं कोई वीडियो बनाऊं तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको मिल सके ना मिले। ओके तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली जो है ज्वाइन हो सकते हैं। बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।